और योगी जी के राज में अगर गायें कटें, हत्या हो, गायों का कत्ल हो, गायों के बीफ के मामले में देश विश्व के अग्रणीय स्थान पर है। प्रधानमंत्री जी बीफ कंपनियों से चंदा लेने में सबको पछाड़ करके सिनेमा पर बैठ गए। ममता बनर्जी को भी पछाड़ करके पटक दिया कि ने भी खूब चंदा लिया। एक खेत में सैकड़ों गायों का अवशेष, उनकी हड्डियां, उनकी अस्थियां, उनके चमड़े, कुछ मांस भी बताया जा रहा है। उनकी सींगें हैं, गाय और बैल की सींग तो पहचान में आ जाएगी, भैंस की सींग कैसी होती है, गाय की सींग कैसी होती है। यह सब देख करके उनका चेहरे का हिस्सा, उनके पीठ का हिस्सा, उनकी अस्थियां सब बरामद हुई हैं। बरामद होने के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आगे आया है। उसने ऐसा आंदोलन किया कि पुलिस हिल गई। यह मामला कानपुर बिल्हौर का है। गौरा कुटरा मार्ग और दुर्गा जी के मंदिर से 300-400 मीटर की दूरी पर यह सब खेल हुआ। खेत में ऐसे लगा जैसे एक बार, अब हुआ क्या इसको जानिए और किसके खेत में इसको बता रहा हूँ, और कार्रवाई क्या हुई पुलिस को उसको भी बता रहा हूँ। फिलहाल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि गायें पुलिस कटवा रही है, और योगी जी के राज में अगर गायें कटें और गायों की हत्या हो, गायों का कत्ल हो, गायों के मांस का व्यापार हो, तो आप किस दृष्टि से देखेंगे। लेकिन व्यापार हो रहा है, गायें कट रही हैं, और उसी तरह से बूचड़खाने लुके छिपे या फिर पुलिस की निगाह में चल रहे हैं। उससे खेल हो रहा है, पैसे की खेती हो रही है, सिक्के की। तमाम घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि यह खेल रुका नहीं है, केवल खेल में खेल हो रहा है और सब कुछ बदस्तूर जारी है। चूंकि बीफ के मामले में हमारा देश विश्व के अग्रणीय स्थान पर है, लगातार बीफ कंपनियों का लाइसेंस दिया जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी बीफ कंपनियों से चंदा लेने में सबको पछाड़ करके सबके सिनेमा पर बैठ गए। ममता बनर्जी को भी पछाड़ करके पटक दिया, केजरीवाल ने भी खूब चंदा लिया, उनको भी पछाड़ दिया, सपा ने थोड़ा बहुत लिया था, इनको पछाड़ करके सीने पर बैठ ही गए हैं। कांग्रेस ने भी चंदा लिया था, उनको बाईफाल चित कर दिया, मुल्तानी ढाक, कालाजंग और बाकुड़ी दाव लगा करके। पट निकास भी लगाते हैं, टांग भी मारते हैं और नूरा कुश्ती भी लड़ते हैं। ये सब मार करके पटक दिया, धोबी पाठ लगाया। ये साहब बीफ के मामले में प्रथम पादान पर हमारे प्रधानमंत्री जी गायों के मांस के कारोबारी हैं, हमारे पीएम साहब। आइए साहब, अब यहाँ बिल्हौर कानपुर में गौरा कुटला मार्ग पर जब खेतों में सैकड़ों गोवंश की अस्थियां और उनकी सींगें, उनका यह सब आगे का हिस्सा, तो आम आदमी पहचान जाएगा कि किस पशु का है। जब देखा जाता है तो यह जंगल की आग की तरह यह खबर फैलती है। फिर विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा होते हैं, नारेबाजी होती है, और फिर पुलिस वहाँ पहुँचती है, एसडीएम पहुँचते हैं, सीओ पहुँचते हैं, इंस्पेक्टर से लेकर के अन्य बड़े अधिकारी भी पहुँचते हैं, और मांग होती है कि खेत जिसका है उसके ऊपर कार्रवाई हो। यह भी मांग होती है कि यहाँ बिल्हौर का नगर पालिका का चेयरमैन इकबाल खां है, यही कराता है। साहब सादाब खान पहले का चेयरमैन था, यह भी इसको कराता था, और अब भी हो रहा है। इनको जेल भेजा जाए, पकड़ करके इन्हें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। यह भी कहा जाता है कि यहाँ का जो इंस्पेक्टर है अशोक सरोज, इसके देख रेख में यह सब काम होता है। यहाँ का चौकी इंचार्ज है हल्का प्रभारी आफ्ताब आलम, प्रधान आरक्षी दिलीप गंगवार और अन्य यही सब कराते हैं साहब। और गायें अब सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। अभी गोरखपुर में अभी हुआ क्या इनके ऊपर, मैं इसे बताना जा रहा हूं। गोरखपुर में एक गुप्ता जी के लड़के को गो कसी वाले तस्करों ने पीट करके मार डाला, डीसीएम में बैठाया और कुछ किलोमीटर पर ले जा करके किस तरह से सांघातिक चोट पहुंचाते हुए उसे, वह देख करके कलेजा कांप जाएगा। आदित्यनाथ योगी जी की आंख खुलती, आंख तो पहले से भी खुली हुई है, करें क्या, कर क्या सकते हैं। अरे मोदी जी चापेंगे कि पैसा तो गाय के व्यापार से आएगा, खबरदार, कुर्सी पर बने रहना है, करेंगे क्या। संत अगर होते सच में तो इस पर अंकुश लगाते। अंकुश आपके बस की बात नहीं है बाबा, मैं आपको चुनौती देकर के कह रहा हूं, आपको, आपके पूरे मंत्रिमंडल को चुनौती देकर के कह रहा हूं, आपके डीजीपी को, आपके मुख्य सचिव को चुनौती देकर के जहां कहोगे आप, वहीं मैं गड्ढा खुदवा करके जेसीबी से 10, 20, 25, 30, 40, 50 गायों के अवशेष, उनके अस्थि पंजर को दिखा दूंगा
एक चीज़ और है, अब आप कहेंगे गाय मरेंगी तो जाएंगे कहाँ? मैं कहूँगा बेटा गाय मरी हैं तो रिकॉर्ड में आया है कि नहीं आया है? हमसे लड़ करके धराशायी हो जाओगे, चारों खाने चित्त हो जाओगे, बाईपास पटक दूंगा, पटक करके सीने पर चढ़ जाऊंगा, कारण कि मैं सब जानता हूं। हाँ, उल्टा सीधा मुकदमा करके भाई जेल भेजवा दोगे, वह तुम्हारे जेहन में है, यही सब कर रहे हो। लेकिन किसी भी गौशाला पर कहोगे, अगल बगल 10-20 तो मैं जा करके देखा हूं, लड़ाई भी लड़ा हूं, चिल्ला चिल्ला करके बोला भी हूं। अब जैसे टैग मारा है, इतने गोवंश हैं, उतने गोवंश से कम नहीं होना चाहिए, तो जैसे ही मरेंगी खाए बगैर तड़प तड़प करके, वैसे ही सड़किया पर से उठा करके ले आएंगे, ठेल देंगे उसी गो आश्रय केंद्र में। तो यह नहीं दिखाएंगे कि मरी हैं, मरा हुआ दिखा दीजिए। चलिए, किसी गो आश्रय केंद्र पर आप 5 मरा हुआ दिखाएंगे, और अगर 20 अस्थि पंजर में वहीं जेसीबी से खुदवा करके दिखा दूंगा, तब कहाँ मुंह दिखाओगे? मुंह दिखाने लायक तो ऐसे भी नहीं हो। मैं गोपालक हूँ, गाय चराया हूँ, गायों के लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित किया, तमाम तस्करों से लड़ करके घायल भी हुआ, और फिर यह सब पुलिस का प्रशस्ति पत्र भी है। डीआईजी डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला हमारे यहाँ डीआईजी थे, उन्होंने प्रशंसा पत्र दिया था, यह सब भी हमारे पास है। तमाम उसके पेपर की कटिंग है, और उच्च न्यायालय में जो स्लाटर हाउस थे बंद कराने का आदेश कराया, वो सब भी हमारे पास है। करो हमारे ऊपर, मैं करूँगा। फिलहाल बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उनके आंदोलन पर अवशेषों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, और इंस्पेक्टर अशोक सरोज को निलंबित किया गया है। आफ्ताब आलम हैं और दिलीप गंगवार हैं प्रधान आरक्षी, और यह जिन लोग हैं उनका निलंबन या फिर जो भी कार्रवाई की गई हो, लाइन हाजिर किया जाता है, लाइन हाजिर किए गए हैं इस मामले में। फिलहाल इतना, और वर्तमान चेयरमैन एकलाख खां और पूर्व चेयरमैन सादाब खान सहित लगभग 2 दर्जन के खिलाफ थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मान लिया आपने ना, गायों की तस्करी हो रही है, गायों को कत्ल खाने में भेजा जा रहा है, गायें कट रही हैं, और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी सहित पूज्य शंकराचार्य जी तो लगातार पूरे देश में भ्रमण करके कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए, कठोर कानून बनाइए। लेकिन बाबा, केंद्र वाले बाबा और प्रदेश वाले बाबा कान में तेल डाल करके पड़े हुए हैं। नकार खाने में तूती की आवाज़ की तरह पूज्य शंकराचार्य जी की आवाज़ इनके कानों में नहीं जा रही है, क्योंकि कानों में इन लोगों ने तेल डाल करके गाय को सोने के सिक्के की खेती का आधार बनाया है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ अपना प्रणाम आप सभी तक निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।